शांति। आज 21 सितंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 21st September 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। रोज कई सारे अनुभव ड्रामा प्लान अनुसार होते हैं, बाबा भी कराता है। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स जो मुरली रहस्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं और हमको भी पता चलता है कि बाबा के बच्चे कैसा सोचते हैं, क्या अनुभव बाबा कराता है। एक एक सचमुच में आत्मा कब कैसे सोचेगी, क्या सोचती है, हमको अंदाजा भी नहीं होता है। ये ऐसा भी सोचा जा सकता है, पर ये अच्छा है। फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जितना फीडबैक देंगे उतना हमको पता चलेगा कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि एजुकेशन विंग की तरफ से काउंसलिंग का कोर्स जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो टाइटल था काउंसलिंग एंड हिप्नोथेरेपी। तो भाव यही था कि आगे चलकर ऐसे बहुत सारे मानसिक बीमारियां बढ़ने वाली और काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे बहुत सारे भाई बहने सेंटर पर अपनी बुद्धि के अनुसार काउंसलिंग करते हैं, जबकि काउंसलिंग एक प्रोफेशनल फील्ड है और इसके बहुत सारे कायदे कानून हैं। तो बहुत अच्छा विचार था, लेकिन कुछ लोगों ने हिप्नोथेरेपी ये शब्द के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और हिप्नोथेरेपी माना लोगों के अंदर ऐसा ना हो, क्योंकि आज भी बहुत सारी मान्यता इसके साथ है कि ये हिप्नोटाइज करेंगे तो कंट्रोल करते हैं। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी में शुरुआत में ऐसे मान्यता थी कि एक जादू करते हैं, इनके आंखों में नहीं देखना है, जबकि दृष्टि देते हैं हम तो ये समझते हैं कि ये जादू करते हैं आंखों के द्वारा। अभी एक तरफ से देखा जाए तो ये जादू ही है, लेकिन काला जादू नहीं है, ये सफेद जादू है। क्योंकि आत्मा की पावर्स आंखों से ही जाती है, दृष्टि से ही जाती है। हमने मधुबन में देखा है, अमृत वेले योग के बाद दादी सभी को दृष्टि देती थी, बाबा भी दृष्टि देता है। बहुत सारे भाई बहने हमने देखे भट्टी के बाद दृष्टि देते लेते वरिष्ठों से। तो कई लोग इसको जादू समझ लेते हैं और वो मान्यता अभी पड़ी है, तो लोग और कुछ इसके बारे में नहीं बोले, इसलिए वो शब्द निकाल दिया और अभी उसका नाम कर दिया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो लोगों के अंदर गलतफहमी न फैले इसलिए वो शब्द निकाला गया। हालांकि उस बुक के अंदर हिप्नोथेरेपी के बारे में है, क्योंकि इट्स अ वेल नोन एक्सेप्टेड थेरेपी है। हिप्नोथेरेपी से रिजल्ट आते हैं सम्मोहन। सिर्फ इसके साथ जो गलत बातें जुड़ी हुई है उससे लोग डरते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है हर थेरेपी में, हर हीलिंग मेथड में सात्विक, राजसी और तामसी बातें हैं। अभी मेरा वैयक्तिक अनुभव आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। जब ज्ञान में आए तो किसी ने हमारी माता जी को कहा कि इनके ऊपर जादू किया है ब्रह्मा कुमारी ने, तो इसका भूत उतारना पड़ेगा। तो हमारा भूत उतारने के लिए 4 पंडित बुलवाए। अभी वो मंत्र जोर जोर से पढ़ रहे थे और हम तो नए थे, हमको कुछ भी पता नहीं था उस समय। ये 28 साल पहले की बात है। और वो मंत्र का पानी मुझे पीने को दिया
अभी मैंने सुना था कि मंत्रों में ताकत होती है, मंत्र का पानी पीने से आपके ऊपर असर आता है, फिर मैं पी गया, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि वो आत्मा 30 साल से यज्ञ कर रही है, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो मुझे भी आश्चर्य लगा, और जो मेरी शांति करने आया था, मैं उनको बाबा के कमरे में लेके गया, बाबा के सामने बिठाया, तो वो आत्मा खुद शांत हो गई। तो ये भी एक ग्रे एरियाज हम कहते हैं, कि जिसके बारे में हमको नहीं पता ये सब बातें कैसे होती है। अभी हीलिंग के ऊपर एक टॉपिक लिया है, वो भी अमेरिका में, फॉरेन में ऐसा है कि सीधा ज्ञान लोग सुनते नहीं है। तो हीलिंग के थ्रू सुनते हैं, मना लेबल अलग होता है, अंदर हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा ये बाबा का ज्ञान नहीं, आप ये कैसे सुना सकते? तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चेंज करने को तैयार है। हम मेडिकल विंग में हमेशा मेरा यही मानना होता है कि जो बाबा की बातें हैं उसको डायरेक्ट सुनाया जाए। लेकिन अभी तक ये बातें डायरेक्ट नहीं सुनाई जाती है। जैसे मेडिकल साइंस में आत्मा को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जबकि हम ओपनली कहते हैं अभी, क्योंकि अभी तो हमारी मेजॉरिटी है, खास करके एलोपैथी साइंस बहुत रिजिड है, तो इसमें आत्मा को नहीं मानते हैं। तो हम तो आत्मा का सीधा नॉलेज दे देते हैं बाबा का, क्योंकि बाबा के घर पे आते हैं तो नॉलेज लिए बगैर नहीं जाए। तो वो इसको कुछ लोग ब्लाइंड फेथ समझते हैं। तो इसके ऊपर भी दो मत है, अलग अलग राय है, लेकिन हमको लगता है कि बाबा का नॉलेज सीधा देना चाहिए। अभी हमारी ऐसी समय है ड्रामा में कि हम घुमा फिरा के ज्ञान नहीं दे। लेकिन अभी तक फॉरेन में जैसे हमारा विहासा प्रोग्राम है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, अभी इस प्रोग्राम में हम डायरेक्ट नहीं बताते आत्मा परमात्मा के बारे में। दादी जानकी ने क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया था कि डायरेक्ट इनको नहीं सुनाना है, इनको वैल्यूज के ऊपर सुनाओ। अभी उसके अंदर मेडिटेशन आ गया है, लेकिन नाम विहासा है। तो ऐसे तरीके अभी भी कई जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं कि बाबा का ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान बहुत प्योर है और समझने में टाइम लगता है लोगों को, केवल बाबा के बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये ज़रूरी भी है, मुझे लगता है कि नहीं तो क्या है, बाहर में दुनिया में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप मिसगाइड हो सकते हैं और गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए हमने ये बहुत पक्का किया है कि केवल आत्मा परमात्मा बाबा का ज्ञान अच्छी तरह से सुनाना है। तो आज की मुरली में ये क्यों आया, क्योंकि मैं चिंतन कर रहा था कि आज बाबा ने बहुत अच्छी बात शास्त्रों की कही है कि शास्त्रों में ऐसा गायन है कि असुरों के विघ्न जो गाये हुए हैं वो इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते हैं। आपने अगर सुना होगा कि जब यज्ञ रचते थे ऋषि मुनि, तो असुर उसमें विघ्न डालते थे कि उनका यज्ञ पूरा नहीं हो, इसलिए तो उसमें खिचड़ा डालते थे और पता नहीं क्या क्या डालते थे। हमने तो शास्त्र वैसे पढ़े नहीं है, टीवी पे रामायण सीरियल में देखा था कि राम कैसे असुरों के जो विघ्न पड़ते हैं उससे कैसे बचाते हैं। अभी कहाँ की बात कहाँ लेकर गए, बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ बताया हुआ है। बाबा ने आज बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता कि यज्ञ में गोबर के क्या बोलते हैं, उसको कंडे बोलते हैं, गोबर सुखा के माताएं गांव में वो चूल्हा जलाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा ने कहा ये गोबर ही है जो देह अभिमान में आके उल्टा सुल्टा जो बोलते हैं, तो ये है यज्ञ में विघ्न। और यही की बात, कहाँ की बात कहाँ लेकर गए, तो देह अभिमान में आने से और ही विकार चटकते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। इसलिए हमको देही अभिमानी बनना है। तो विघ्न के बारे में बाबा ने कहा कि इस समय कुछ आत्माएं क्या करती है कि यज्ञ में विघ्न पैदा करती है। और क्या, कौन सा विघ्न है कि फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं। तो फालतू बोलना और क्रोध आदि करना, बाबा ने कहा ये जैसे गोबर डालते हैं।
और बाबा ने कहा चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मारकर एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है, माना दिवाला निकाल देती है। तो बाबा ने उदाहरण दिया, ये कैसे होता है कि जैसे कमाई में भी ग्रहचारी होती है, जैसे किसी का बिजनेस चलता है नहीं चलता है तो वो ग्रहचारी हो गई। तो बाबा ने कहा जैसे आश्चर्यवत सुनंती संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। संग तारे और कुसंग बोरे, हम 2 दिन से ये बात सुन रहे हैं कि बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे दुश्मन बन पड़ते हैं। मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है क्रोध। क्रोध एक बहुत बड़ा दुश्मन है। अब उसमें भी ईर्ष्या, ये जो है ये बहुत खतरनाक है। कोई अगर आगे जा रहा है, किसी का नाम हो रहा है, महिमा हो रहा है, तो बहुत लोगों को सहन नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि ये आगे जा रहा है, इसका मतलब हम पीछे रह रहे हैं, इसका महत्व, इस आत्मा का महत्व बढ़ रहा है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। हमको बहुत डिटैच रहना पड़ता है, क्योंकि हमको तो प्राप्ति बाबा की याद से मिल रही है ना। तो बहुत लोग विघ्न डालते हैं। कोई समझो स्पीकर बहुत फेमस हो जाता है, उसके लेक्चर सुनने लगते हैं, तो कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। या कई बाबा के बच्चे अच्छी सेवा करते तो वो नाम हो जाता है, तो कई लोगों को सहन नहीं होता है, तो फिर वो विघ्न डालते हैं। और विघ्न क्या है कि लौकिक में भी ऐसे कहते हैं कि जब कोई आगे बढ़ रहा है, आपको सहन नहीं हो रहा है, तो आप उसकी निंदा करने लग जाते हैं। मौका ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कब ये गलती करे और कब हम इसको खींचे नीचे। तो ये भी क्या है, ये अंदर का खालीपन है ना। ईर्ष्या करने के बजाय ईश्वरीय चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गुह्य है। लौकिक में भी ये बताया जाता है, लौकिक सत्संगों में भी ये बताया जाता है कि कोई किसी का भाग्य न बना सकता है न बिगाड़ सकता है, ऐसे लौकिक में कहते हैं। हर आत्मा अपने कर्मों के द्वारा आगे आती है या पीछे रहती है। तो जो भी आत्मा आगे आती है तो समझना चाहिए कि ड्रामा में उसका पार्ट है। और जो बाबा के बच्चे जहाँ पर भी निमित्त बने हैं, जिस भी सेंटर के लिए, सेवा के लिए, कितनी सारी बेहद की सेवा अभी चल रही है, तो मेरा ये मानना है कि इनको सबको, जहाँ पर भी जो आत्मा है, उनको बाबा ने रखा हुआ है। बाबा ने इनफैक्ट ये मुरली में कहा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बाबा ने मुरली में कहा है कि नाराज जो होते हैं ब्राह्मणियों से होते हैं, जो निमित्त आत्मा है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि ब्राह्मणी से नाराज माना बाप से नाराज, क्योंकि उसको रखने वाला वहां पर बाबा है, जिम्मेवारी बाबा की है। तो संस्कारों की वजह से आपस में टकराव होता है और ये बहुत बड़े विघ्न पड़ते हैं, तो दुश्मन बन जाते हैं फिर। वैसे शास्त्रों के अनुसार योगियों का कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर कोई ऐसा महसूस करता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो समझना चाहिए कि हम योगी नहीं है। लौकिक में भी ऐसा कहते हैं, मैनेजमेंट में, इफ यू हेट, अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू हेट समबडी यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। माना जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, तो आप पहले से ही हार चुके हो। क्योंकि उस आत्मा में ऐसी विशेषता है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो ये विघ्न है। तो इस विघ्न से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो बाबा ने उसका जवाब दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा कितना साधारण रहता है। अभी क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी प्रोग्राम बहुत वायरल हो जाता है, तो कई जगह पे जाता है, हजारों लाखों लोग देखते हैं। तो जो ईर्ष्या वाले होते हैं उनको तो बहुत तकलीफ होती है फिर। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी के संकल्प नहीं चले, पर अभी सेवा है तो मैसेज भेजना ही पड़ता है, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपने को लो प्रोफाइल में रखना चाहिए जितना हो सके। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बड़ाई की कोई बात नहीं है,
बाबा जिसमें प्रवेश करते वह भी कितना निरंकारी है। ये ब्रह्मा बाबा की आज बाबा ने महिमा की है कि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं और चलन कितनी साधारण है और कितना गुप्त रहते हैं। बाबा तो हमेशा ये भी कहते कि स्टेशन पर जहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा जाते थे तो कहते थे कि ज्यादा लोग आए नहीं, नहीं तो क्या हो जाता है, किसी का गुरु वगैरह आता है तो बहुत भीड़ रहती है। बाबा कहता है कि मैं गुप्त रहना ही पसंद करूंगा और गुप्त रहने में बहुत कल्याण है, बहुत मजा है। ये मैं अपने अनुभव से भी आपको कह सकता हूँ। ये तो आजकल मोबाइल के वजह से, यूट्यूब के वजह से बाहर सब जा रहे हैं वीडियो वगैरह, नहीं तो गुप्त रहने में जो खुशी है वो तो वो आत्मा ही जाने। क्योंकि सबसे ज्यादा प्राप्ति जो है वो अमृत वेले होती है और नुमा शाम के योग में। बाकी सेवा तो बाबा की चलते ही रहती है। कोई एक नहीं होगा तो दूसरा, कितने लोग आए और गए लेकिन बाबा की सेवा अपने आप चलते रहते। तो मैंने एक स्लोगन बना लिया है जो मुझे बहुत मदद करता है कि बाबा की सेवा किसी की वजह से होती नहीं है और किसी की वजह से रुकती नहीं है। बहुत लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, तो जो कहानी सुनाई ना कि राम रक्षा करता था यज्ञ की, तो प्रैक्टिकल है ये। शिव बाबा छत्र छाया बनकर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। कितने लोगों ने विरोध किया आदि से अब तक। पहले बाहर से होते थे, आज तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे बाबा को ऐसी उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं क्योंकि वो साधारण देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं और वो इस समझ से कि ये भी तो शिव बाबा से ही लेता है तो हम डायरेक्ट ले लेवे। तो बाबा को बहुत रहम आता है ऐसे बच्चों के ऊपर। आज बाबा ने फिर से तरस शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कि बाबा के बच्चे गरीब निवाज हैं। गरीब शब्द दो अर्थों से लिया जाता है। एक गरीब उसको कहते हैं कि जिसके पास धन की कमी हो, है ना, खाने पीने की कमी हो रहने के लिए या पहनने के लिए। ऐसे बहुत बाबा के गरीब बच्चे हैं। साहूकार माना जो आज के डेफिनेशन के हिसाब से करोड़पति है, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो समझते हैं हम तो अभी स्वर्ग में हैं। और धनवान लोग जो है वो इस मार्ग में मुश्किल ठहरते हैं क्योंकि इस मार्ग में आपको बहुत सहन करना पड़ता है, तपस्या करनी है। तो गरीब लोग ही तपस्या करते हैं, दान करते हैं। मैं तो पूरे भारत में मैंने देखा जो गरीब बच्चे करते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है। मैं क्या कहूँ, कितने सारे उदाहरण हैं। वो माता का उदाहरण है क्योंकि आज चावल मुट्ठी की बात आई है। ज्ञान की मुट्ठी भर दे, आज चावल की मुट्ठी ने ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं तो साहूकार बनते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। तो गरीब मैंने देखा बाबा के बच्चे जो आ, क्या कहते लेबर्स होते हैं, वो भी बाबा के भंडारे में डालते हैं। लौकिक की मुझे कहानी याद आ रही है, सत्य घटना पूना की। एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने सुनाया स्पीच में कि जब जरूरत थी एयरफोर्स के लिए तो पूरे भारत में अभियान चलाया गया था कि आप मदद करेंगे करके आर्मी को, जो भी फोर्सेस है उनको। तो इनको वंडर लगा, एक प्रोग्राम से वो उतर रहे थे तो उन्होंने देखा एक भिखारी थैला लेके आया। तो लोगों ने उसको बहुत रोका कि आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो मिलना चाहता था। तो इन्होंने सोचा कुछ तो बात होगी इसलिए उसको बुलाया। अभी ही वॉज एट वेरी बिग पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो उस भिखारी ने कहा मैं भी देश के लिए कुछ देना चाहता हूँ, और उसने भीख मांग के बहुत सारे रुपए इकट्ठे किए थे, वो थैले में भर के वो देश को दे रहा था। और वो उन्होंने थैला उसको दे दिया कि मेरा देश है, मेरे देश के लिए मेरे तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है। तो ही वॉज मूव्ड। उन्होंने ये अनुभव सबके सामने सुनाया और तालियां बजती रही। आप देखो तो वो भिखारी का भी दिल कितना बड़ा है देश के लिए। हालांकि उसको प्रॉब्लम है रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन जो उसने बचा के रखा था वो उसने देश के लिए लगा दिया। तो ऐसे मैंने देखा है बहुत सेंटर पर माताएं है, भाई है जो गरीब है लेकिन बाबा के यज्ञ में बहुत अच्छा दान करते हैं। एक भाई की तो कहानी मेरे लिए बहुत छू गई। हमारे वरिष्ठ भाई ने सुनाया था कि एक गांव का भाई धोती पहनने वाला एक क्या बोलते हैं उसको, बोरी, बड़ी बोरी भर कर लाया और कहा कि मुझे दादी से मिलना है।
अभी बहनों ने सोचा ये क्या गाँव वाला, बोला कुछ लाया होगा, चना या फिर गेहूं वगैरह। बोला नहीं मुझे दादी को देना है। तो उन्होंने कहा नहीं दादी से नहीं मिल सकते, आप इधर छोड़ दो। बोले नहीं दादी को मेरे को 1 मिनट के लिए मिलना है, लेकिन वो मिल नहीं पाया। तो उन्होंने कहा ठीक है ये बोरी आप दादी को दे देना। वो दारी बोरी उधर कोने में पड़ी रही। ये भाई चला गया, बाबा को कमरे में बैठा, बाबा से दृष्टि लेके चला गया। अभी दिन भर वो बोरी कोने में पड़ी रही, शाम हो गई, तब किसी का ध्यान गया। तो दादी ने पूछा ये क्या है, किसकी बोरी है? तो कहा कि एक भाई आया था गाँव वाला, वो आपको देना चाहता था। तो दादी ने कहा क्यों नहीं मिलाया? बोला वो गाँव का था और हमने सोचा आप बिजी है इसलिए नहीं मिला। तो दादी ने कहा चलो खोल के देखो। तो जब खोला तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बोरी के अंदर 20 लाख रुपए थे और उसने अपनी पूरी जीवन की कमाई यज्ञ में देना चाहता था। दादी के लिए खत था। तो जैसे ही ये पता चला तो सब वो भाई को ढूंढने गए थे कि कहाँ है वो भाई, लेकिन वो भाई मिला नहीं। तो ये कहानी मुझे हमारे वरिष्ठ एक भ्राता ने सुनाई। मैं तो हैरान हो गया कि ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। ऐसे कितने होंगे, हमारे सामने तो सब आते नहीं है, लेकिन ऐसे गरीब बच्चे हैं। बाबा जिनको मुरली में याद करता है ऐसे ही नहीं करता है, और बाबा की नजर ऐसे बच्चों के ऊपर है। बाबा ने हमेशा बताया हुआ है कि इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज द परसेंटेज ऑफ योर इनकम। किसी की इनकम 10 लाख है और उसमें से वो 1,000 रुपया देता है, और किसी की इनकम है 40-50 हजार रुपया और वो 1,000 देता है, तो वो 50,000 वाले का वैल्यू ज्यादा है, बाबा के पास जमा है, क्योंकि उसके परसेंटेज वो दे रहा है। तो कर्मों की गति बहुत गुह्य है। बाबा ने सेवा के बारे में भी बताया, ये खास ईर्ष्या के ऊपर मैं सुना रहा हूँ। कई लोगों को लगता है स्पीकर है माना पद ऊंचा होगा, ऐसे नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि हर सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं। कोई बर्तन मांजे या भाषण करे, ये बाबा के शब्द है मुरली के। बर्तन मांजना भाषण करना दोनों के इक्वल मार्क्स है। उल्टा भाषण करने वाले को अगर अहंकार आया, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है, कुछ लोग सेंटर खोलते हैं तो उनको अहंकार आ जाता है कि हमने इतने सेंटर खोले। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा है कि सभी सेवा के इक्वल मार्क्स होते हैं, पर धारणा युक्त सेवा के ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो सेवा के अगर 10 मार्क है तो धारणा के 100 मार्क है, क्योंकि अंतिम पेपर धारणा का ही होगा। धारणा वाले बच्चे अपने चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करते हैं। हर वक्त वो निरंतर सेवाधारी है, क्योंकि उनके द्वारा दूसरों को ऐसी भासना आती है। तो निरंकारी बनने के बाद आज बाबा ने बार बार कहा हुआ है कि हमको अहंकार नहीं आए। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया चमाट मार देती है। बाबा ने आज मुरली में कहा कि बहुत बच्चे साधारण रूप में देख मूंझते हैं और उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बहुत सारे हमारे वरिष्ठ आत्माओं को कुछ लोग उल्टा बोलते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए, बहुत नम्रता। मैं हमेशा कबीर का उदाहरण सामने रखता हूँ कि कबीर कबीर के साथ किसी ने शास्त्रार्थ करने के लिए आया, कबीर को हराने के लिए। कबीर बहुत फेमस हो रहा था और उसने कहा कबीर मेरे साथ शास्त्रार्थ करे या तो कबीर हार मान ले और लिख के दे कि मैं हार गया हूँ। तो कबीर ने कुछ नहीं किया, सीधा लिख के दिया कि कबीर हार गया, और खुश हो गया आत्मा। वो जाके सबको दिखा रहा है, देखो कबीर मेरे से हार गया करके। और जो पढ़ता था कागज में लिखा हुआ दिखाई देता कि कबीर जीत गया करके। तो संबंधों में हारना ही जीतना है, हमने पहले भी देखा है। मुझे मेरा ये पर्सनल फेवरेट कोट है कि व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, ऑलवेज चूज टू बी काइंड, बिकॉज व्हेन यू आर काइंड यू आर ऑलवेज राइट। जब आपको चुनना पड़े कि रहमदिल बनो या सही रहो, कि मैं सही हूं करके, तो रहमदिल बनना अच्छा है, क्योंकि जब आप दयावान होते हैं, रहमदिल होते हैं, तब आप हमेशा सही होते हैं। ये मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में, मैं सही या तुम सही, इसमें बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर थोड़ा झुकने से रिश्ता बच जाता है तो हमको बचाना चाहिए।
रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर जाए तो उसको उठा लेना चाहिए। तोड़ना बहुत इजी होता है। या आर्गुमेंट में, जैसे हम पढ़े लिखे लोगों को ये सिखाया जाता है कि कैसे डिबेट में सामने वाले को हराना। तो किसी को क्रिटिसाइज करना या टीका करना बहुत सरल होता है, और हमारी यही होती है। अभी हम तो डॉक्टर्स इसमें माहिर होते हैं। कोई डॉक्टर्स अगर पेपर प्रेजेंट करता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उनकी पहली महिमा करेंगे, वाह बहुत अच्छा आपका पेपर रहा, आपने अच्छी बातें सुनाई, और फिर कहते हैं बट, लेकिन लेकिन बोल के फिर हम उसकी टीका करने लगते हैं, उसके पेपर को फिर तोड़ देते, मरोड़ देते हैं। तो टीका करना बहुत इजी होता है, अप्रिशिएट करना किसी को बहुत कठिन होता है। तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए हर एक से। मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स बाबा पढ़ाते जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है या आपके पास अच्छी डिग्रियां है, इसका प्रूफ है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो। आपका व्यवहार बताता है कि आपकी डिग्री क्या है। संगदोष में आकर अपना खाना खराब नहीं कर देना चाहिए, बहुत खबरदार रहना पड़ता है। बाबा कल भी बताया था कि किसी से झरमुई झगमुई, है ना, झरमुई झगमुई माना इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, आज बाबा ने कहा हुआ है। तो केवल अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिला है उनका दान करना है, और बाबा के जैसा निरंकारी बनना है। मुझे ये भी बात बहुत मोटिवेट करती, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, जिसका हमने अपमान किया, इंसल्ट किया, लिटरली उनको बोला कण कण में है, कुत्ते बिल्ली में, ठीक कर बित्तर में है, ऐसे बाबा जिसका हमने इतना इंसल्ट किया, और उन्होंने हमको कहा कि मेरा बच्चा है, मीठा बच्चा है, जो है जैसा है मेरा है। इतने साल हो गए मुरली चलाते हुए, लेकिन बाबा का पहला शब्द है मीठे बच्चे। और क्या कहता है इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निरंकारी है। तो हमको भी बाबा से ये गुण उठाना चाहिए, और मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, इविल बातें नहीं सुननी है। और मेरा फेवरेट ये सब्जेक्ट है, रहम की भावना को इमर्श कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल। क्योंकि इस समय हलचल है तो आत्माएं चिल्लाती है, और चिल्लाने वाली आत्माएं मर्सी और रहम मांगती हैं। तो बाबा कह रहा है उनकी पुकार सुनो, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि बातों से कोई नहीं बदलता, आपको झुक जाना चाहिए। जैसे कल बाबा ने कहा ना, मर झुक कर मर झुक कर कैसे भी करके पढ़ाई करना है। तो अपने को संपन्न बनाना है, और जब हम संपन्न बन जाएंगे तभी दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति, सर्वों के प्रति रहम की भावना को इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ हलचल नहीं होगी, ये बाबा ने स्पष्ट बताया है। इसको अंडरलाइन करेंगे, जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई, बहुत फेवरेट मुरली है। मुरली का टाइटल ही इतना सुंदर है कि अहम और वहम को छोड़कर रहम करो। क्योंकि ये दो ही कारण है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, एक अहम आता है, अहंकार आता है, दूसरा वहम आता है, संशय आता है। तो अहम और वहम को छोड़कर रहम करो। हमारा क्षमा का स्वरूप ही उनके लिए शिक्षा हो जाएगा। मैंने तो ये मोबाइल में लिख दिया है स्टिकी नोट्स पर, हमारी क्षमा दूसरों के लिए शिक्षा हो जाती है। तो इस समय लोगों को क्षमा की बहुत ज़रूरत है। और जब हम इस तरह से ज्ञान योग में पक्के हो जाएंगे, हमारे पंख मजबूत हो जाएंगे, तभी उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो आज पूरा दिन हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे द्वारा
बाबा ने जो मुरली में कहा कि निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न करना है। हमारे द्वारा यज्ञ में कोई भी विघ्न नहीं पड़े और हम अपनी शुभ भावना नहीं छोड़े, हमेशा मास्टर रहम के सागर बनकर रहेंगे, संग दोष से अपने आप को बचाएंगे। नहीं तो माया कभी थप्पड़ मारेंगे, इंसॉल्वेंट बना देगी, पता नहीं चलेगा। तो डोंट्स के ऊपर आज ज्यादा ध्यान दिया है, बाबा ने खिंचवाया है कि ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? रहम दिल बनो, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो और संपन्न बनो। तो संपन्नता की दुनिया जल्द ही इस धरती पर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।